हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। लेकिन उससे पहले आई नो कल हमारी वीकली रिवीजन वाली क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए वो क्लास होगी हमारी आज सुबह 10 बजे। ठीक है, आज सुबह 10 बजे क्लास के बाद अब 10 बजे हमारी होगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जहां पर हम पूरे वीक का, पिछले वीक का पूरे का रिवीजन करेंगे। तो चलो इसी बात पर शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली इन विच सिटी हैज इन एग्रीमेंट बीन साइन बिटवीन द यूपी गवर्नमेंट एंड इंडियन ऑयल टू बिल्ड एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जो यूपी सरकार है और इंडियन ऑयल है, इन दोनों के बीच में एक डील हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेडियम बनेगा, ना ना ना, स्टेडियम नहीं, इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा, ये कहां पर बनने जा रहा है? तो भाई ये इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा गोरखपुर में। ठीक है, इसको बनाने में 339 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 60 करोड़, जिसमें से कितने, जिसमें से 60 करोड़ देगा कौन? इंडियन ऑयल। अच्छा, अब यहाँ पर नाम आया है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको इतनी बातें पता होगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री है कौन? योगी आदित्यनाथ, है ना। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या ये कोई बताने वाली बात हुई? है ना, इतनी बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि यहाँ का जो क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य है, वो कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गोरखपुर में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। समझ गए? अगला क्वेश्चन recently which country participated as an observer country in the meeting of बोर्ड ऑफ पीस? बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में एक ऑब्जर्वर देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, और मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इसके बारे में पढ़ाया था। ये बोर्ड ऑफ पीस है जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी को पुनर्स्थापित करने के लिए, वहां पर शांति बनाने के लिए ये बोर्ड ऑफ पीस एक मीटिंग बुलाई गई। कहां? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, और वॉशिंगटन डीसी कहां है भाई? यूएसए में है। यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन। इस मीटिंग का उद्घाटन किया यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी इस मीटिंग में एज ऑब्जर्वर कंट्री इनवाइट किया था। किसको? भारत को। ठीक है, ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, Where was the 6th India-France Annual Defense Dialogue held in February 2026? तो फरवरी 2026 में इंडिया फ्रांस सालाना डिफेंस डायलॉग कहाँ हुआ था? ये तो जो डायलॉग हुआ हर साल होता है भारत और फ्रांस के बीच में, इस बार कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड ऑफशोर विंड एनर्जी टास्क फोर्स? हाल ही में भारत और किस देश ने ऑफशोर विंड एनर्जी टास्क फोर्स लॉन्च किया है? बेसिकली जो क्लीन एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी है, उस क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये विंड एनर्जी टास्क फोर्स लॉन्च किया है भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम ने। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा, recently which state has declared tidal flooding as a state specific disaster for the first time in India? अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत में पहली बार टाइडल फ्लडिंग को राज्य की खास आपदा घोषित किया है? जो समुद्र से टाइड्स आती है, उनसे जो बाढ़ आ जाती है, कहा कि भाई ये जो हमारे राज्य में आ रही है ये एक आपदा है। ये क्या है? एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर है। ठीक है,
अच्छा, चलो मैं आपको देती हूँ हिंट कि ये काम किस राज्य ने करा है। आपको राज्य का नाम गैस करना है। ये वही राज्य है जहां पर सीएम कौन है? पी विजयन। ठीक है। जहां की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ओके। जहां पर गवर्नर कौन है? जहां पर गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर। और हिंट दूं? वैसे तो आपको पता चल जाना चाहिए, चलो एक दो हिंट और दे देती हूं। यहां पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं। यहां पर दो शास्त्रीय नृत्य हैं, यहां से जो बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? एक तो कथकली और एक मोहिनी आट्टम। एक मोहिनी आट्टम। किस राज्य की बात हो रही है? हम्म? किस राज्य की? बिल्कुल सही बात। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना कि सबसे ज्यादा साक्षरता साक्षरता सबसे ज्यादा साक्षरता दर है यहाँ पर। क्या है? साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है इस राज्य का। कौन सा राज्य है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, केरल। और केरल ने ही ये जो टाइडल फ्लडिंग होती है इसको स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। Recently, which organization lifted the ban on Russia for the Milan Cortina 2026 Winter Pala Olympics? तो अभी हाल ही में वो कौन सी संस्था है जिसने क्या किया? जिसने रशिया पर बैन लगा दिया है कि वो जो अभी मिलान में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं उनमें जो पैरा ओलंपिक्स होंगे उन पैरा ओलंपिक्स में रशिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये बैन मुझे आप जरा ये बता दो कि कौन सी संस्था लगाएगी? हम्म? वही लगाएगी जो ये ऑर्गेनाइज करवा रही होगी। तो जो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी है, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी है, इस कमेटी ने रशिया पर बैन लगा दिया कि भाई ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर सकती 2026 के विंटर पैरालंपिक्स में, जो कहां हो रहे हैं? मिलान कोर्टिना में। ठीक है। क्यों ऐसा किया गया? तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ही ऑब्वियस रीजन है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और ये जो लड़ाई है ये अभी तक भी चल रही है। रशिया ने कुछ जगह पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन की, जिसकी वजह से आए दिन रशिया पर नए नए सैंक्शंस लगते रहे हैं, बैन लगते रहे हैं। उन्हीं का एक हिस्सा है कि अब रशिया इंटरनेशनल पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। चलो, recently where has IIT Madras Global Research Foundation launched AI Innovation Center? तो अभी IIT मद्रास ने अपना एक ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन AI इनोवेशन सेंटर कहां लॉन्च किया है? ये लॉन्च कर दिया है दुबई में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली विच स्टेट हैज डिक्लेयर टू बी नक्सल फ्री इन फरवरी 2026? तो फरवरी 2026 में वो कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को अब नक्सल फ्री घोषित कर दिया है? तो ये राज्य है बिहार। बिहार में जो आखिरी नक्सलवादी थे, माओइस्ट थे, इन्होंने भी सरेंडर कर दिया मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में कौन थे ये थे भाई सुरेश कोड़ा। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ये फोटो लगी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये दोनों बात लिख लेना। नाम क्या था, कहां पर सरेंडर करा, और अब बिहार नक्सल फ्री हो चुका है ना? नक्सलवाद अब बिहार में नहीं बचा। Who has recently launched विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल? तो अभी हाल ही में विक्रम LLM भी इसको बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, है ना? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में। समिट से ज्यादा गलगोटिया यूनिवर्सिटी चर्चाओं में रही, है ना? समिट भी काफी चर्चाओं में रही बहुत सारे कारणों को लेकर। ठीक है। तो यहीं पर ये सर्वम, भाई ये कौन सा एआई है? ये गलत लिखा हुआ है, सर्वम एआई। ठीक है, सर्वम एआई ने लॉन्च किया है ये विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, जो हो कहां पर रही थी? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भी कहा? भारत मंडपम में।
पता होगा इतनी बात तो आपको, है ना? ठीक है, नहीं पता तो याद रख लेना। Recently, India has signed a rice supply agreement with the United Nations World Food Program for how many years? अभी हाल ही में इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ कितने साल के लिए चावल सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है? तो भारत ने 5 साल के लिए चावल सप्लाई करने का एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। आज आपको क्वेश्चन फॉर यू मैंने नहीं दिया। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? यूएन के बारे में कुछ था, है ना? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में था। तो आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे यूएन के बारे में सारी बातें बतानी है। यूएन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, इसमें कितने सदस्य है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, सारी बातें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है क्लास के बाद। आज का ये आपका क्वेश्चन फॉर यू है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। और कल आपकी पॉलिटी की क्लास भी होगी, एनटीपीसी के लिए मैराथन रहेगी। ठीक है, उसका शेड्यूल आपको लग जाएगा, तो वहां पर भी आप रहना। इसके अलावा आप लोग मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो। अभी टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको एग्जाम जर्नी के, तो वहां से आप अपने नोट्स पूरे कर लेना और एक बार रिवीजन भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, है ना, 10 बजे रिवीजन क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।